जी। तो आज का जो इस इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव सेशन है उसका थीम क्या है? हर्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग क्रिटिसिज्म। तो आज ये पैनल डिस्कशन रहेगा। इसमें बहुत सारे हमारे इंटेलेक्चुअल्स एंड experienced persons from different professions are here. We'll have nearly 90 minutes. We'll have interaction. We'll listen to them, and sometimes we'll spare for you also to have direct questions. आप उनको डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन और इन बिटवीन ऑल्सो। तो हम सेशन स्टार्ट करने का पहले आज के जो ऑनरेबल पैनलिस्ट, आई विल इनवाइट our honorable panelists to the dais. Mr. O.P. Bansal, Chairman, Lakshmipati Group of Institutions, Bhopal. Yes, please come. Please come. Mr. Arvind Kumar, Chief GM, IOCL, Mathura Refinery, Mathura. Mr. Nirmal Pandey, former GM, Gas Authority of India Limited, Noida. And today's chairperson, respected Dr. Pratap Midha, Director, Global Hospital and Research Center, Mount Abu. And Sister Prachi, she is about to come. And myself, Arun Sahu, from NSPCL, Rourkela. हम सेशन का स्टार्ट करेंगे तो 3 minutes of meditation in remembrance of our supreme Godfather, Lord Shiva. We'll start the session with just 5 minutes brief about the topic. Our panelists will speak on this topic with some experience. Then we'll have some interaction and some questionnaire from the participants. Okay? So, our O.P. Bansal Sahab, he is actually chairman of Lakshmipati Group of Institutions that belongs to Lakshmipati College for Education, Lakshmi Devi Public School, and so many technical institutions. He is chairperson. तो बंसल सर, आप थोड़ा सा हम लोग को शेयर करेंगे कि बेसिकली क्रिटिसिज्म जब होता है उसको कैसे हम हैंडल करें। और बेसिकली हम समझते हैं कि whether criticism should hurt us or we can avoid hurting ourselves. So on this insight, with some of your experience of so many years of professional life, you must have faced a lot of criticisms. So how you, when some criticisms are truly not up to your taste, maybe you have done a lot of good things, बहुत अच्छा काम किया है और आपने full effort भी लगाया है, फिर भी लोग criticize करते हैं. There is a tendency of leg pulling, something like that. So how you accept those criticism, how you react to those criticism, how you respond to those criticism, so that you are not getting hurt at the end of the day. Can you speak on this topic? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखिए, आज की थीम बहुत अच्छी है।
प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में विगत 3 दिन से हम इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं। हमारे पूरे देश और विदेश के लोग यहाँ आए हुए हैं। एक अच्छी बात है कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य करें तो निश्चित रूप से सामने से क्रिटिसाइज करना एक मनुष्य के जीवन में एक अहम भूमिका रहती है। मैं पीजी टू पीजी पहले स्कूल से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्कूलिंग शिक्षा और प्ले स्कूल में 2 साल से बच्चे जो आते हैं उससे लेकर के अभी तक मैंने अपने जीवन में ये महसूस किया है कि हमेशा क्रिटिसाइज को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्रिटिसाइज को एक्सेप्ट करने से ये होता है कि हमारे अंदर हमेशा एक चिंतन करने का, विचार करने का, मंथन करने का एक जज्बा आता है कि हम किस तरीके से इसको और अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और अच्छे से हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ये परमात्मा की कृपा है। मनुष्य के जीवन में जो कुछ होता है वो परमात्मा करता है। परमात्मा की ही एक आत्मा के रूप में हमको और आपको सबको दिया हुआ उपहार है, जिसको हमें स्वीकार करके उस आत्मा के तहत जो हमारे शरीर में आत्मा जो परमात्मा ने दी है उसमें हमें किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, किसी में भी क्रिटिसाइज जब होता है तो निश्चित रूप से उसको एक्सेप्ट करके और अपने आप में विचलित नहीं होना, अपने आप में उसके धैर्य को नहीं खोना या अपने आप में किसी भी प्रकार से किसी भी चीज को बहुत जल्दी उससे नर्वस और निराश नहीं होना। ये मैंने बहुत बचपन से सीखा है और उसी का कारण है कि आज निरंतर सफलता की ओर हूँ। ये सब परमात्मा की कृपा है, उसी का आशीर्वाद है। और जैसा कि अभी हमारे बीके अरुण साहू जी ने कहा कि जब क्रिटिसाइज कोई करता है तो आप उसको एक्सेप्ट करके, प्रोफेसर्स वगैरह हैं, लेक्चरर्स हैं, सो मेनी टाइप ऑफ स्टाफ हमारे साथ जुड़ता है, तो उस स्टाफ की अपनी सोच, अपने विचार या अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी इच्छाएं कुछ भी हो सकती है, परंतु हमें एक अपने मैच्योरिटी लेवल या अपने उस जिम्मेदारी का निर्वाह करने में विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसा ये सब ईश्वर ही अपने को आशीर्वाद देता है, उसी के कारण हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और बाद में फिर उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। आप जैसे कोई क्रिटिसिज्म आपको ऐसे आपको सपोज ऐसा सिचुएशन है जो आपको लगता है कि आपके ऊपर गलत क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, तो आप उसको कैसे हैंडल करते? आप उसको तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो गलत कह रहा है। उस केस में आपको क्या फीलिंग्स होता है और आप उसको हैंडल कैसे करते हैं? आप उसको रिएक्ट करते हैं कि आपको उसको समझाते हैं कि आप उसको प्रूव करते हैं? आप उसको क्या कहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, कि कैसे आप उसको लाइफ में उसको कैसे आप एक्सेप्ट करते हैं? जब झूठ बोल रहे हैं, जब क्रिटिसाइज कर रहे हैं विदाउट एनी ट्रूथ बिहाइंड इट, हाउ यू एक्सेप्ट इट और यू रिजेक्ट इट? देखिए ऐसा है, जो कोई क्रिटिसाइज करता है और झूठ क्रिटिसाइज करता है या किसी भी प्रकार से कोई भी आरोप लांछन लगा करके और वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है, तो उसके लिए हमको पहले सबसे पहला काम है पेशेंस रखना, उस बात को समझना, और समझने के बाद में जब हमें लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, झूठी क्रिटिसाइज कर रहा है और किसी भी प्रकार से उसकी बात को एक्सेप्ट भले ही नहीं कर रहे, मगर उसको समझने का या उसको जो है खुद को एहसास कराने का हमें मौका देना पड़ेगा। और जब हम मौका देंगे तो निश्चित रूप से वो खुद इस बात को महसूस करेगा कि मैंने गलत क्रिटिसाइज किया है और क्रिटिसाइज मैंने अपने किसी छोटे से स्वार्थ के लिए या अपनी छोटी सी इमेज के लिए मैंने जो है ये आरोप लगाया है, जो आरोप निश्चित रूप से गलत है,
कि वो सार्वजनिक रूप से जब वो चिंतन करेगा, विचार करेगा, या उसके अड़ोस पड़ोस के लोग या परिवार के लोग जब उसे बताएंगे तो खुद ही उस बात को जो है वापस लेकर के खुद ही वो परमात्मा के सामने वो अपने आप को दोषी महसूस करेगा। आपका जो मैसेज है कि पेशेंस पेस, और जो सच्चाई है वो अल्टीमेटली ट्रूथ विल प्रिवेल। तो हमको थोड़ा पेशेंस रखना है, उसका प्रति शुभ भावना रखना है। जो परमात्मा ने हमको सबको सिखाता है कि यू शुड हैव गुड फीलिंग्स फॉर एवरीवन, इवन इफ somebody is criticizing you, somebody is against you, his intention is not correct, your good intentions will heal the environment and ultimately heal his intentions also. एक घटना है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, समथिंग रिलेटेड। तो एक बच्चा था, बहुत डिस्टर्बिंग था, पेरेंट्स को बहुत तकलीफ देता था। तो जब भी स्कूल से आता था अपना खाना खा लेता था और उसके बाद खेलने में चला जाता था, एंड ही वॉज नॉट सिंसियर अबाउट हिज होमवर्क्स कभी भी। तो उसकी मम्मी उसको बहुत डांटते थे और दोनों का बीच में झगड़ा चलता था और उसका रिजल्ट कुछ नहीं होता था। देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। मदर यूज्ड टू अब्यूज हिम एवरी डे, फायर हिम, बट नो रिजल्ट। तो मदर भी परेशान, बच्चा भी परेशान। एक दिन मदर को स्ट्राइक किया, थोड़ा सा मैं दूसरा कुछ सोचूं, क्योंकि इससे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो उस दिन उसने सोचा, उसकी मम्मी ने सोचा, आज मेरा बच्चा आएगा, स्कूल से आएगा, उसको मैं बहुत प्यार से खिलाऊंगा और प्यार से उसको समझाऊंगा और उसके ऊपर एक भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलूंगा। आई विल नेवर क्रिटिसाइज, कुछ भी क्रिटिसिज्म का शब्द नहीं बोलूंगा। उसको जो करना है करे। आई विल हैव गुड फीलिंग्स फॉर हिम। आई विल रिमेन पीसफुल इवन इफ ही डज नॉनसेंस। और यही सोच के उसने उस दिन मॉर्निंग से अपने आप को सेट किया और आराम से पीसफुल रहा। कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं, कोई डिस्टर्बिंग थिंकिंग नहीं। और उस दिन वो बच्चा आया, स्कूल से आया, भोजन किया, और उस दिन सरप्राइजिंगली ही डिडंट गो फॉर गेम्स और रॉन्ग थिंग्स और स्टूपिड थिंग्स। वो आराम से बैठ के घर पे होमवर्क किया और मम्मी के साथ बहुत अच्छे से बातचीत किया, और शाम को भी दोनों आपस में बैठ के डिस्कशन किए, और ऐसा दिन बहुत पीसफुली कटा। कहने का भाव है कि आज यू थिंक सो यू बिकम। आपकी थॉट्स से आप हील कर सकते हैं। इट इज ए ट्रू इंसिडेंट। जैसे जैसे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपके प्रति नेगेटिव इंटेंशंस दिखा रहा है, सपोज फॉर सम डेज यू कैन एक्सपेरिमेंट कि उसके प्रति मैं अपने तरफ से शुभ भावना रखूंगा, तो थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। इट इज ए फैक्ट। कुछ बोलना चाहिए? एक बात मुझे याद आई कि क्रिटिसाइज को स्वयं अपने आप करने वाला व्यक्ति कैसे महसूस करता है। 96 की एक घटना है मेरे साथ में। मध्य प्रदेश सरकार के चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह थे। मेरे एक फंक्शन था। पूरे भोपाल शहर में जबरदस्त बरसात हो रही थी, ओले गिर रहे थे, तूफान आ रहा था। तो एक सीनियर IAS अफसर ने इंदौर से चल के जब भोपाल आ रहे थे तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि निश्चित रूप से बंसल साहब ने कोई न कोई 2 नंबर का काम किया होगा, इसलिए आज इनके फंक्शन में इतना बड़ा तूफान और ओले और पानी गिर रहा है। जब वो मेरे पास पहुंचे कार्यक्रम स्थल पे, तो आसपास में ओले गिर रहे, पानी गिर रहा था और तूफान आ रहा था, पर मेरे खुले में हजारों की तादाद में लोग जो है उस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बात स्वीकार की कि मैंने अपनी मिसेज को रास्ते में बोला कि निश्चित रूप से बंसल साहब ने कोई गलत काम किया है, इसलिए आज उनके कार्यक्रम का सुपड़ा साफ हो गया, स्थिति बहुत खराब हो गई।
जब उन्होंने देखा कि खुले में सब लोग कर रहे थे, फिर दिग्विजय सिंह जी ने एज ए चीफ मिनिस्टर मेरे बेटे से पूछा, क्यों भाई, क्या आपके पापा की अप्रोच ऊपर भी है क्या? तो मेरे बेटे ने जवाब दिया सार्वजनिक रूप से कि हमारे पापा की अप्रोच ऊपर इसलिए है कि वो परमात्मा पे विश्वास करते हैं और कर्म से जो है वो फल की इच्छा रखते हैं। इसलिए आज की तारीख में ये सब कार्यक्रम आप देख रहे हैं, वो उसी का नतीजा है। तो क्रिटिसाइज को एक्सेप्ट मैंने बचपन से किया है, और जब किसी को मैंने पेशेंस के साथ में उसी को स्वीकार करके उसने खुद ही महसूस किया है। कई बार ऐसे मौके आए मेरे जीवन में, मैं चूंकि राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूँ, कल ही नरेंद्र सिंह तोमर जी के बारे में उनका कार्यक्रम था, यहाँ उनको आना था, उनका स्पेशली फोन आया मेरे पास क्योंकि मेरे व्यक्तिगत संबंध है। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में मेरे नहीं आने पर क्या ब्रह्मा कुमारी प्रजापति के कार्यक्रम में क्रिटिसाइज कुछ लोगों ने किया? जो राजनीतिक लोगों के बारे में जनरली लोग कहते हैं कि प्रोग्राम देते हैं जो लोग आते नहीं है। मैंने उनको बताया कि आपका आना किसी कारण से नहीं हो पाया, परंतु यहाँ के जो है संचालनों के द्वारा इस बात को रखा गया था सभी को सामने कि आप क्यों नहीं आ पाए हैं, आपका संदेश है। और आपने ब्रह्मा कुमारी प्रजापति के सभी बहनों भाइयों को अपनी शुभकामना दी है, और इस संस्था के लिए भी आपने शुभकामना दी है। तो आपके बारे में कोई क्रिटिसाइज नहीं हुआ, बल्कि आपके बारे में सबने तारीफ की। थैंक यू। नाउ आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर निर्मल पांडे, आपका एक लंबा डिस्टिंग्विश्ड कैरियर रहा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, और रिसेंटली आपने जनरल मैनेजर बनकर उसके बाद रिटायरमेंट लिए। एक इंडस्ट्री में हम सभी जानते हैं एक माहौल रहता है और लोगों का एम्बिशन रहता है, कैरियर ग्रोथ, ये सब एक एम्बिशन का पार्ट रहता है, जिस कारण लोग दूसरों को गिराने के लिए कोशिश करते हैं, एंड फॉर दैट दे यूज द प्रोसेस ऑफ क्रिटिसिज्म। तो पांडे साहब, आपने ये सब चीज़ एनकाउंटर किए होंगे, एंड कुछ क्रिटिसिज्म ऐसा होता है जो उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, अर्थात वी लर्न फ्रॉम दोज क्रिटिसिज्म्स, वी एक्सेप्ट इट, वी अमेंड आवरसेल्व्स एंड वी ग्रो अकॉर्डिंगली। तो आपको कैसा लगता है कि इंडस्ट्रियल लाइफ में जब रिगरस क्रिटिसिज्म होता है, हम उसको सीरियसली लेना चाहिए कि आउटराइटली रिजेक्ट कर देना चाहिए? हम जब रिजेक्ट करते हैं तो आई थिंक यू विल रिफ्लेक्ट वेदर इट इज ए राइट प्रोसेस और रॉन्ग। सेकेंडली, कोई भी क्रिटिसिज्म करता है वो आप उसको हार्ट में कितना दूर तक लेते हैं, क्योंकि जब दिल में पहुंचता है तब हम अपने आप को हॉट महसूस करते हैं और वी फील हॉट। तो वो आपके लाइफ में कैसा रहा है, और कैसे पर्टिकुलरली आफ्टर कमिंग विथ इन कॉन्टैक्ट विथ ब्रह्मा कुमारीज, हाउ द विजडम इज हेल्पिंग टू पर्टिकुलरली overcome those hard situations? Pandit. Hello, hello. Samani Manch, or my divine brothers and sisters, my respected seniors. क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और हमारे जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर आती है, चाहे घर में हो, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, हर जगह राह चलते चलते भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। आजकल न जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं, राह चलते चलते बहुत कुछ हो जाता है, आपने सुना ही होगा। थोड़ी सी डिस्प्यूट होती है, चीज़ें और कहीं बिगड़ जाती हैं। तो मैंने अपनी कैरियर स्टार्ट की थी आर्मी से। आर्मी में लगभग 7-8 साल रहा, वहाँ भी क्रिटिसिज्म थी, लेकिन क्रिटिसिज्म दो तरह के होते हैं, जैसा कि बतलाया अरुण साहू साहब ने। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको अपने काम में उसको ऊंचाइयों तक ले जाने में बहुत मदद मिलती है।
कुछ कमियां होती है, हो सकता है कि हम प्लान करते करते कुछ चीज़ें जो है मिस कर गए हों। आपस में मीटिंग होती है, एक ग्रुप डिस्कशन होती है, एक टीम में काम करते हैं, तो थोड़ी बहुत इस तरह की होती है, तो दैट्स ऑलवेज एक्सेप्टेबल। इससे हमारी प्रोजेक्ट की ग्रोथ, प्रोजेक्ट की जो भी लैकुनस है वो पता चलता है और उसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। और ये अक्सर मैंने आर्मी में भी देखा हुआ है, मैंने गेल में भी देखा हुआ है। बहुत तरह के लोग होते हैं, आप लोगों को रोक नहीं सकते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव विचार ये आपको और ऊंचा बनाते हैं, आपकी मंजिलों को और भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने में सार्थक होते हैं। हो सकता है कुछ नेगेटिव क्रिटिसिज्म होती हो, लेकिन नेगेटिव क्रिटिसिज्म से बाबा, एक्चुअली मैं तो शुक्रगुजार हूँ परमात्मा के ज्ञान का, परमपिता परमात्मा, जब हम उससे जुड़ते हैं, उसके सर्वर से अटैच होते हैं, तो हमारी सॉफ्टवेयर की जीपीएस इतनी बेहतर हो जाती है कि ऑप्शन कुछ नहीं होता, बस उसके सॉफ्टवेयर पे चलते चलिए, आप उसके सर्वर से कनेक्ट हो जाइए, आपको हर सिचुएशन में उसकी मदद मिलती है। निगेटिव क्रिटिसिज्म जो होता है ये हर जगह मिलता है, हमें हर जगह हर माहौल में मिलेगा, और आजकल के संसार में ऐसे लोग की कमी नहीं है। निगेटिविटी बढ़ चुकी है, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी निगेटिविटी को ओवरकम कर सकती है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हमारे पास आए थे जिसमें ये कहा गया कि ये तो काम मुश्किल है, ये तो काम इनको ना दिया जाए। मैं पहले कॉर्पोरेट ऑफिस में था, आर्मी में मैं डिज़ाइन ऑफिस में था, वहाँ पे प्लान करता था, लेकिन लोगों ने कहा यार इसको भेजा जाए, देखा जाए, कैपेबिलिटी देखी जाए। गेल में ऐसा मौका आया कि वी आर द फर्स्ट फ्यू गाइज हु हैव बीन ट्रांसफर टू विजयपुर। पहले मैं आया था, मैं एमबीएस में इसलिए छोड़ा कि वहाँ पे ट्रांसफ़र होते रहते थे, मैंने सोचा चलो एक शांति प्रिय जगह जाए। यहाँ भी पहुँचा, देखा यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को हमने एक्सेप्ट किया। पर्सनल जो क्रिटिसिज्म थे नेगेटिव के, उसको भी एक्सेप्ट किया पेशेंस के साथ में, जिससे कुछ डिस्प्यूट था विचारों में, उससे बुला के मैंने बात भी किया। कितने आपके प्रोजेक्ट थे जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट थी, आपस के विचारों में तालमेल नहीं था, प्रोजेक्ट की दिशा ठीक नहीं जा रही थी। मिलजुल कर हमने एक टीम बनाया, लोगों को मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, और इस तरह से प्यार और पैसेंस से हम चलते चले गए और चीज़ें हर ठीक होती चली गई। रिकॉर्ड टाइम में प्रोजेक्ट होता भी रहा। ऐसी लाइफ के हर मोड़ के ऊपर में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, आपको दिल में नहीं उतारना है। बाबा ने हमारे जो क्या कहा जाए, एक हमारे डॉक्टर एलेक्स थे आईएसबी हैदराबाद में, वो कहते तुम्हारे पास तो इतना बड़ा गुरु मिला है, उस गुरु के साथ अटैच हुआ तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और वाकई कितना अच्छा है कि किसी के नेगेटिविटी के प्रभाव में ना आओ, बल्कि उसका दिल जीतने की कोशिश करो। जो आपको नेगेटिव क्रिटिसिज्म करते हैं उसको बुलाओ, उससे बातें करो, क्या प्रॉब्लम है, कैसी हो सकता है कि उसका कुछ अपना अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ टेम्पटेशन होगा, और ये मैं समझता हूँ इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मैं क्रिटिसिज्म को ये कमजोरी को एक स्ट्रॉन्ग वेपन के रूप में लेता हूँ, और इस वेपन को मैं खुद स्टेप बढ़ा कर चढ़ सकता हूँ। हम सभी चढ़ सकते हैं। आप लोगों में काबिलियत है, आप लोगों के अंदर पावर है कि इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो। जब तक ये चीज़ नहीं होती हमारी स्पीड तो रुकी रहेगी, हम वहीं के स्टेलमेट की तरह रह जाएंगे। जब तक रिवर के करंट में कोई पत्थर नहीं आते नीचे, अब तक उसकी स्पीड पड़ती नहीं है। तो ये पत्थर है, चैलेंज है, इस चैलेंज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, हमें मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है, सबको संतुष्ट करते हुए जितना हो सके। और कोई संतुष्ट नहीं होना चाहता तो बात दूसरी है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कि सत्य के आगे लोग झुक नहीं सकते, सत्य के आगे झूठ टिकता नहीं है। और बस इंतज़ार कीजिए, मैं समझता हूँ कि आपको हर जगह प्रोग्रेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। प्रोग्रेस है क्या? प्रोग्रेस के परिभाषा यहाँ पे इस ज्ञान में बिल्कुल क्लियर। आप हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों मौजूद है, शांति और प्रेम मौजूद है, आपस में प्रेम प्यार के रिश्ते, सारे प्रॉब्लम सॉल्व। कोई आपका दुश्मन नहीं है। मैं उस दिन सुन रहा था, बहुत अच्छी बात थी कि आप विश्व के को जीतने वाले हो, आपका कोई शत्रु नहीं है, आप अजात शत्रु हैं, तो आपका शत्रु हो नहीं सकता। क्या हुआ, कुछ प्रमोशन नहीं मिली, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि आपने कितनों को
कितने के खुशी में शरीक हुए, कितनों को आपने दुख नहीं दिया, न मन से, न वाणी से, न कर्म से। यही सबसे बड़ी चीज़ अचीवमेंट है। उससे आपको खुद अंदर सोलिस मिलती है, शांति मिलती है, खुशी मिलती है, उनका प्यार मिलता है, उनकी दुआएं मिलती है, फिर आप आगे बढ़ निकलते हो। सो दैट इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट दैट वी हैव टू सी दैट पॉजिटिविटी इज देयर ऑलवेज, एंड वी हैव टू रिमेन पॉजिटिव, एंड वी हैव टू गो along with that. Thank you, sir. थैंक यू पंडित जी, आपने जो हाईलाइट किया है, तो बेसिकली हम देखते हैं जैसे पंडित साहब बोले कि बहुत टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग परसेप्शंस बन जाता है, तो उस कारण से भी क्रिटिसिज्म हम लोग को आता है। तो सूनर द परसेप्शंस इज क्लियर्ड और मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर क्लियर्ड, तो थिंग्स सेटल। एक रियल इंसिडेंट है, एक फादर उसका बेटे का साथ ट्रेन में आ रहा था और उसका बेटा बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, फेलो पैसेंजर्स काफ़ी परेशान थे। तो फादर लेकिन निश्चिंत होकर एक साइड में बैठा था, वो उसका बेटा के प्रति ध्यान नहीं देता था और बेटा बदमाशी करता था। तो जो पैसेंजर्स है वो काफ़ी देर तक पेशेंटली उसको टॉलरेट किए, फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने रिएक्ट किए और फादर को बोले, आप कैसे हो, इसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, वो ऐसा तंग कर रहा है। तो फादर ने एक रिप्लाई दिया, मैं जस्ट कुछ टाइम पहले मैं हॉस्पिटल में था और उसका मदर का बहुत सीरियस था और शी इज़ नो मोर, मैं हॉस्पिटल से डायरेक्ट बेटा को लेके आ रहा हूँ और मैं अभी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ऐसे सुने तो पैसेंजर लोग पूरा साइलेंट हो गए और बच्चा को बहुत प्यार करने लगे। जो क्रिटिसिज्म जो टेंडेंसी था वो इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म हो गया और उसको अप्रिसिएशन में कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ? वो परसेप्शन जो था, जो गलत फहमियाँ था, वो जैसे सेटल हो गया, जैसे रिमूव हो गया, वो थिंग्स बिकम डिफरेंट। तो ऐसे हमारे लाइफ में भी ऐसा बहुत सिचुएशंस होता है जब हमको परसेप्शंस को, मिसकंसेप्शन को क्लियर करने का ज़रूरत है। इस बारे में मैं समझता हूँ मिस्टर अरविंद कुमार विल गिव सम इंसाइट। As Chief General Manager of IOCL Mathura Refinery, you have been handling big setup, big industry with large number of people. So, particularly dealing with people is the most difficult thing in this world. कहते हैं कि जो लोगों को डील करता है वो सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड। तो जब क्रिटिसिज्म आता है पर्टिकुलरली इंडस्ट्री सर्कल में, तो कैसे आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और स्पेशली हाउ यू फील योरसेल्फ नॉट गेटिंग हर्ट। आपको दिल में वो आपको आघात नहीं पहुंचता है, आप उसको कैसे सेटल करते हैं, बताइए। Om Shanti. Learned speaker on dais, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am in charge of project wing at Mathura Refinery, one of the 9 refineries Indian Oil is handling. To start with, in my childhood, there was a saying in Sanskrit, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। मीनिंग दैट राजा के दरबार में बहुत से लोग होते हैं जो हमेशा प्रिय बोलते हैं। तो ये राजा को हमेशा, जो उसका मेन मंत्री होता है, वो हमेशा ये बोलता है कि देखिए राजन, ऐसे लोगों से थोड़ा होशियार रहिए, और जो अप्रिय बोलते हैं लेकिन सत्य बोलते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और ऐसे वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं। तो ये चीज़ें जो है वो
as you grow up in the hierarchy, it is very much meaningful. And it has two aspects. One is the ego management, because once your ego is hurt, you are hurt. And the second thing, that criticism, which is a part of the journey or the part of the leadership. And the positive criticism is very much necessary for growth. I also remember the Anna Hazare movement in Delhi, I think in 2013, when the whole lot of Delhi was on road. So he used to say one very important thing which we were realizing at that time, that he said that if you want to be strong, then learn to cope up with your insult. It is very easy to say, but very difficult to observe. I will give one example of my current project, which we were implementing at Mathura refinery. As you all know that New Delhi is struggling with the pollution, and with the government norms and now the Supreme Court norms, the fuel quality of petrol and diesel have to be upgraded to BS6. Now the whole country will observe from 2020 April onwards, but somehow the decision took change in between for Delhi and NCR, and it was told that now from January 2018, this year, Delhi has to be supplied with the BS6 fuel. And more so, August, September onwards, the BS6 will start in NCR, and finally next year, 2019 August, it should be implemented in whole NCR. That is maybe part of UP, part of Haryana, which is encircled Delhi. Now this was a very big challenge, because the project on which we were working, that was going to be completed in 2020, not 2018, wherein the demand came that we have to keep supply to petrol and diesel to upgraded fuel norms of BS6, which has a very low sulfur, from January 18. Now the target date of my project was 34 months at that time. And with this deadline, it was coming less than 30 months. So whenever we went to site, expedited the growth of the progress, talked to people, applied all means of management, what we knew. All my stakeholders, including my consultant, project consultant, and various agencies involved, they told, sir, don't waste our time. Let's not waste our energies. It is not possible. So let's not waste our time. It was a very great challenge. Whenever we were off the sites, we could learn so many things in background. If people are not knowing, they were saying unreasonable targets, which is not going to be completed. Why we should mobilize our resources more? Why should we put our money more? Why should we mobilize our more persons, machinery? When this is not going to be completed, what the target he is talking about. So it was a great challenge to convince people. So now I was answering to your query that people management started from here, but it was a great challenge to us. So first, the job was to convince our team. So it was my team only first, IOCL team. We sat together, we discussed that whenever जब भी हमारी क्रिटिसिज्म होती है साइट पे, या जब भी हमारे पीछे बहुत सी बातें होती हैं, तो एक नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है. तो हम लोगों को सबसे पहले ये करना है कि जो ये नेगेटिव एनर्जी होती है, इसको हमको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है. अगर हमने ये कन्वर्ट नहीं किया तो उसके दो स्वरूप आ सकते हैं. एक तो ये है कि इट विल टर्न इनटू एंगर, विच में बी एक्शन फ्रॉम आवर साइड, और this will spoil the relationship or the teamwork with which we are working together. So that is first the anger management, and the second thing was the relationship management.
So first, we convince our team that we can work on that. Then the third thing came, which is the main thing. That was the ego management. So we convinced that we will have our ego somehow lower because it is very difficult to do so. Now, at this moment, हम लोग बात करते हैं कि लुक अराउंड, लुक बियॉन्ड, बट हम लोग ने उस वक्त थॉट दिया कि लुक इनसाइड. पहले आप अपने अंदर देखिए. हमें अपने टीम को साथ लेके लोगों को अगर चलना है, एंड वी हैव टू कन्विंस पीपल, तो हमको अपने लोगों को एक परिवार की तरह बांधना होगा. तभी जो सशक्त टीम है उसका निर्माण किया जा सकता है. तो हमको कोई इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं देना है. अगर कोई व्यक्ति या कोई हमारा स्टेक होल्डर, सेकेंड नंबर पे हमारे कंसल्टेंट आते थे, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, तो उनको हमने कन्विंस किया. तो हमने उनको ये बोला कि आपको हमसे क्या सपोर्ट चाहिए, क्या टारगेट्स चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए. उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई जो कि बहुत चैलेंजिंग थी. वी वर्कड वेरी सिंसियरली ऑन दैट. तो फर्स्ट 2 months इट वेंट इनटू कन्विंसिंग पीपल दैट हम ये काम कर सकते हैं, और छोटे छोटे चीज़ें करके उनको ये कन्विंस करना कि ये टारगेट्स मीट किए जा सकते हैं, और आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और उसको हम अपने तरफ से लेके और उसको हम एक पॉजिटिव वे में हम पुटअप कर रहे हैं. तो धीरे धीरे ये ऑब्जर्व हुआ कि जो लोग क्रिटिसिज्म करते थे, पीछे क्रिटिसिज्म करते थे, कभी कभी पब्लिक मीटिंग में करते थे, उन्होंने ये थोड़ा बोलना कम किया और बोले नहीं, लोग मेहनत तो कर रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है. तो ईश्वर की अनुकंपा से टाइम आगे बीता, महीने गुजरे. 1-2 महीनों में थोड़ा सा प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस उतनी अच्छी नहीं आई, लेकिन हमने अपने प्रयास नहीं छोड़े. हमने लोगों को कन्विंस करना नहीं छोड़ा. अपने प्रयासों को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया, और जो लोगों ने बोला उसको हमने केवल हाँ करने के उद्देश्य से नहीं, उनके सामने ही उसको नोट किया और उसको करके बताया कि आपने ये बोला था, लेकिन हम इतना नहीं कर पाए 100%, बट 70% हम कर पाए हैं. तो ये भी एक उनको एक लगा कि नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो एक टीम वर्क लेके चल रहे हैं, हमारी भी जो चीज़ें हैं, जो हमारे ख्वाहिशें थी, वो भी ये लोग करके आगे बढ़ रहे हैं. तो लेट अस पुट आवरसेल्फ टुगेदर, एक टीम की भावना से, एक सब लोग मिलजुल कर जो है वो काम करें. तो जैसे जैसे समय बीतता गया, जो सिनर्जी थी वो बढ़ती गई और प्रोग्रेस बढ़ती गई. और अगेन एक समय ऐसा आया जो कि जो प्रोजेक्ट हम ड्रीम कर रहे थे कि 30 महीने से कम में हमें टारगेट करना है, हमने उसको मैकेनिकली कंप्लीट किया, और एक सफल और जो है वो सेफ हमने उस यूनिट की कमीशनिंग करी. और वो कमीशनिंग का टाइम था 28 months, 28 महीनों में हम वो काम कर पाए. और ये प्रोजेक्ट BS6 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था. तो जो टाइमलाइन थी, जो जनवरी से हमारी टाइमलाइन थी, वो हम मीट कर पाए. और आज दिल्ली में जो है वो BS6 फ्यूल सप्लाई हो रहा है, और मथुरा रिफाइनरी की एक देन है. हम इस पे आगे और काम कर रहे हैं. बट मैं ये जस्ट बताना चाहता था कि जो हमारा कोर वैल्यूज़ हैं, जो हमारे कॉरपोरेशन की भी एक कोर वैल्यू है, जैसे केयर, इनोवेशन, पैशन और ट्रस्ट. सो केयर और ट्रस्ट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ में पेशेंस को साथ में रख के अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म को, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को सपोर्ट करते हैं, और हर्ट को अवॉइड करने के लिए ईगो को मैनेज करते हैं, एक टीम को आगे साथ चलते हैं और एक परिवार की तरह आगे बढ़ते हैं, तो एक सशक्त टीम का निर्माण में बहुत काम, बहुत ही चैलेंज, ये तो कुछ चैलेंज नहीं है, आगे आने वाले देश के बहुत से चैलेंज हैं जो हम कर पाएंगे. धन्यवाद. थैंक यू कुमार साहब. रियली आपने जो नोट किया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, योर कमिटमेंट टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, दैट इज कमेंडेबल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जैसे आपने कहा कि टीम जैसे काम करता है और उसमें हम टीम स्पिरिट को सबसे ऊंचा रखते हैं, तब क्रिटिसिज्म, jealousy or all those negative things that become smaller or insignificant. And you have rightly said, ultimately if you can manage your ego, that is the most important thing.
and Sister Prachi will deliberate on that thing. She is most appropriate person. She has a, I can say around last 20 years she has been in this path of spirituality, and not only in Bhilai, throughout India, she has been touring and giving lectures on relationship management, holistic safety, art of happy living, ego management, all those things. Then particularly ये जो हमारा ब्रह्मा कुमारीज का जो स्पिरिचुअल विजडम और मेडिटेशन, ये आप क्या समझते हैं पर्टिकुलरली फैमिली लाइफ में? हमने अभी तक प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया, लेकिन फैमिली लाइफ में क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो वेरी बिग फैक्टर इन you can say demolishing relationships and diluting peace of mind. तो फैमिली लाइफ में कैसे क्रिटिसिज्म को मैनेज कर सकते हैं? आई विल रिक्वेस्ट सिस्टर प्राची टू डिलीवर. ओम शांति. आदरणीय मंच और सभी मेरे भाई बहनों, बहुत सुंदर ये विषय है. सबसे पहली बात तो हम ये समझें कि हम जो भी करेंगे पहले से माइंडसेट तैयार हो कि हर एक उसे अप्रिशिएट नहीं करेगा. हर्ट या रिजेक्शन तब होती है जब हम पहले से तैयार नहीं है. जैसे रास्ते चलते हम तैयार नहीं थे कि टेबल रास्ते में आ जाएगा तो ठोकर लगती है और वहाँ दर्द होता है, लेकिन मैं रेडी हूँ कि मैं साइकिल चलाना सीख रही हूँ, एक बार गिरूंगी. तो जब मैं रेडी हूँ तो उतनी मुझे तकलीफ नहीं होती है. ठीक ऐसे ही हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं, घर में, परिवार में, ऑफिस में, ये रेडी रहे. आज की दुनिया में हर एक हमेशा मुझे अप्रिशिएट करने वाला है नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इस विद्यालय में हमेशा एक चीज समझी है कि अच्छी चीज को समझने के लिए बुद्धि भी अच्छी चाहिए. अच्छी चीज को समझने के लिए बुद्धि भी अच्छी चाहिए. अगर सामने वाले के अंदर वो ईगो है, क्रिटिसाइज करने के पीछे एक ही कारण होता, ईगो. सामने वाला अपने आप को बड़ा या दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करने की कोशिश करता है, नीचे दिखाने की. सो आई एम रेडी. ओके, ये दुनिया, ये कलयुग के अंत का समय में हर एक के अंदर ये वाइसेस, ये विकार है ही. हम ये नहीं समझे कि हर एक मुझे समझेगा. दूसरी बात, हम जो भी कर्म कर रही हूँ वो काम मैं दूसरों के एप्रिसिएशन या प्रेज के लिए कर रही हूँ क्या? मुझे दूसरे प्रेज करें इसीलिए मैं काम कर रही हूँ? नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो मेरे खाते में जमा हो रहा है. रिलेशंस में हम आपस में हैं, हमारा कार्मिक लेन देन है. कुछ ना कुछ नेगेटिव कार्मिक लेन देन होगा जो वो बातें सामने आती हैं. लेकिन हम जितना पॉजिटिव इंटेंशन से काम करते हैं, स्वतः ही बहुत इसमें एक चीज अंडरलाइन करो, मेरा इंटेंशन, चाहे ऑफिस में, चाहे कहीं पर भी, किसी भी प्रोजेक्ट में, कोई भी कार्य करने के पीछे मेरा अंदर का इंटेंशन क्या है. अगर मेरा इंटेंशन बहुत प्योर है ना, तो आपको क्रिटिसिज्म का इफेक्ट नहीं होगा. दादी जी हमेशा कहा करती थी
कि जरूर अंदर में कोई ना कोई इम्प्योरिटी है जो उस क्रिटिसिज्म का इफेक्ट आपके ऊपर हो रहा है, नहीं तो आप प्योर भाव से काम करते चलो, कोई उसका असर ही नहीं होगा। और इसी का उदाहरण आज आप देख रहे हैं। आज ब्रह्मा कुमारीज, आज आप उस परिसर में कुछ दिन रहकर जा रहे हैं, इसको बहुत नजदीक से देख रहे, समझ रहे। लेकिन जब तक आप बाहर थे तो कितनी बातें थी ना, यहाँ जाने से ये होता है, ये होता है, कितने प्रकार के क्रिटिसिज्म है। अरे हम सब ने अपना जीवन दे दिया, लेकिन फिर भी लोग इतनी बातें करते हैं। जरा कोई 1 घंटा कोई अच्छे काम के लिए देकर तो दिखाए, वो भी मुश्किल निकलता है। लेकिन फिर भी इतना क्रिटिसिज्म, लेकिन कहीं असर थोड़ी है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन बहुत प्योर है, बहुत निस्वार्थ है। जितना प्योर और निस्वार्थ आपका इंटेंशन है, कोई भी कार्य में आप आगे बढ़ते जाइए, आपको उसका असर क्रिटिसिज्म का होगा ही नहीं। और जितना जितना अंदर की प्योरिटी बढ़ती जाती है, जितना जितना, इसको हम कहते हैं आलोचना से डरना। क्या है? एक योगी जो है वो समालोचना करता है, अर्थात अपने अंदर झांकता है। जो वो दुनिया कह रही है, कहीं वो अंश मात्र भी मेरे अंदर तो नहीं है, रियलिटी में तो नहीं है मेरे अंदर, कहीं ना कहीं अंदर है, तो उसको निकाल फेंको। वो समालोचना करता है, अपना आकलन करता है। और जितनी जितनी उसकी प्योर स्टेज होती चली जाती है, योगी मतलब, अभी आप समझ गए होंगे, योगी मतलब जो जंगल में रहकर या संन्यास लेकर योग करे, वो योगी नहीं है। वो भी योगी कहलाते हैं, लेकिन सिर्फ वही योगी नहीं है। लेकिन हम सब जो गृहस्थ में रहकर भी योगी जीवन अपनाते हैं, अर्थात अपने अंदर की उन बुराइयों को छोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं, वो शुद्धता को लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो एक योगी जीवन होता है। तो एक योगी जीवन जितना हम जीते चले जाते हैं, अंदर की जो वो प्योरिटी है ना, वास्तविकता है कि उस प्योर जीवन के आगे आलोचना करने वाला व्यक्ति भी सामने आता है ना, तो उसको अपने अंदर का दाग दिखाई दे देता है। वो आया था दूसरे के अंदर का दाग दिखाने के लिए या दूसरों की आलोचना करने के लिए, लेकिन एक प्योर व्यक्ति के आगे आते ही क्या होगा? उसको अपने अंदर का दाग दिखने लगता है। वो स्वतः ही वो आलोचना खत्म हो जाती है। तो इसीलिए अपने इंटेंशन को बहुत प्योर रखते, अपना पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट जमा करते चलो। अपनी जो खुशी की चाबी है अपने पास रखो। राजयोग हमें सिखा रहा, इन सब बातों से मुझे अपनी खुशी थोड़ी छोड़ देनी है, अपनी अंदर की शक्ति थोड़ी छोड़ देनी है, हिम्मत थोड़ी छोड़ देनी है। जान लो, तैयार रहो, ये सब होगा ही। और दूसरा, मैं जो कर रही हूं हमेशा उसकी प्रेज नहीं होगी, और जो कर रही हूं वो भी दूसरों के प्रेज के लिए या दूसरों की स्वीकृति के लिए थोड़ी कर रही हूं। मैं तो अपना कर्म, श्रेष्ठ कर्म जमा करने के लिए कर रही हूं। इसलिए कर्म करते चलूं। इसमें 2 बातें आती हैं। जब भी मेरे सामने कोई क्रिटिसिज्म आती है तो उसके 2 पहलू हैं। पहला, जब मैं उस क्रिटिसिज्म को फेस कर रही हूं, उस आलोचना को फेस कर रही हूं, उस समय की मेरी मनोस्थिति, और उसके बाद कभी दूसरा प्रोजेक्ट या दूसरी प्लानिंग करने जा रही होती हूं, उस समय मेरी उसकी शक्ति। कई बार रिलेशनशिप्स में होता है, हम बहुत प्यार से किसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन सामने से एक नेगेटिव, एक रिएक्शन, एक क्रिटिसिज्म आता है। उस समय हमने थोड़ा अपने को संभाल भी लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम कहेंगे इनके लिए कुछ भी करना बेकार है, नहीं करना है। अर्थात इसमें 2 चीजें हैं।
एक उस समय की मेरी मनोस्थिति और दूसरा है कि उसके बाद भी मेरा कार्य करने की जो शक्ति, क्षमता, उमंग, उत्साह बरकरार रहे, तब मानेंगे कि उस क्रिटिसिज्म का, उस नेगेटिविटी का मेरे ऊपर असर नहीं हुआ है। और तब मानेंगे कि मेरा इंटेंशन, मेरा कर्म पूर्णतः प्योर था, पूर्णतः सच्चा था। दादी जी हमेशा कहा करती है, जैसे आज भी जो हमारी डेली जो परमात्म वाणी हम सुनते हैं, आज की उसमें एक पॉइंट थी कि अपने मन की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। जितनी अपनी निर्विघ्न स्थिति बनाएंगे उतना ही हम अपने चारों ओर एक निर्विघ्न दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात बाहर की कोई भी चीज का असर मेरे अंदर के दुनिया में, मेरे अंदर के विचार में, अपने अंदर के मन पर नहीं पड़े। वो है मेरी निर्विघ्न स्थिति। अंदर मेरी बहुत शांत, शुद्ध, शक्तिशाली स्थिति है। बाहर कुछ भी हो रहा है, बाहर से लोग नेगेटिव भी कर रहे हैं, लेकिन बताया मेरा अंदर से बहुत प्योर भाव है। ठीक है, कभी कोई चीज़ें आती हैं, मुझे सीखने में मदद करती है। कभी कभी जैसे कि सुना है, क्रिटिसिज्म बहुत उपयोगी होती है। और कई बार जो है, जब आपकी प्योरिटी और आपका श्रेष्ठ कर्म जब सामने आता है, तो वो जो क्रिटिसाइज करने वाला व्यक्ति है ना, वो आपका भगत बन जाता है। भगत बनना मतलब वो आपके बहुत खुद को बहुत नीचे महसूस करने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी अपनी उस नेगेटिविटी का एहसास होता है। तो वो अपने आप को बहुत नीचे महसूस करने लगता है और आपको स्वतः ही वो ऊंचे दृष्टि से देखने लगता है। तो इसलिए डरो नहीं। जिस दिन वो प्योरिटी हमारी उनके सामने आती है, वो खुद ब खुद हमसे नीचे खुद को महसूस करने लगते हैं। इसीलिए मेरा ध्यान हो कि मुझे अपनी निर्विघ्न स्थिति बनानी है। और ये तो जग जाहिर है कि क्रिटिसाइज करने वाला, अर्थात उसके अंदर वो ईगो है, इसलिए वो क्रिटिसाइज कर रहा है। और नेगेटिविटी अर्थात वाइसेस कभी जीतता नहीं है, बुराई कभी जीती थोड़ी है, इसलिए उसकी हार तो होनी है। और अगर मेरा प्योर इंटेंशन है तो जीत किसकी होनी है? नेचुरल है, मेरी होनी है। मैं छोटा सा अपना एक उदाहरण सुनाऊं। शुरू में जो डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर में अलग अलग डिज़ाइंस बनाने का जैसे एक शौक शुरू हुआ। हमने कहा सेवा में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करूं मल्टीमीडिया में या कुछ डिज़ाइनिंग में, तो कुछ तो उस चीज़ को अप्रिशिएट, क्योंकि नेचुरल है, जब शुरुआत कोई भी चीज़ की करेंगे तो बहुत 100% तो नहीं होगा। बहुत लोग क्रिटिसाइज करने वाले भी मिले, लेकिन फिर भी वो चीज़ों को रोका नहीं। उसके बाद स्थिति यहाँ तक भी पहुँच गई कि कितना भी अच्छा आप बना लेंगे, लेकिन फिर भी क्रिटिसाइज करने वाले वो करेंगे ही। कई बार तो ऐसा हुआ कि कई डिज़ाइंस मैंने नहीं भी बनाई है, दूसरे ने बनाई है, लेकिन क्रिटिसाइज करने वाले की आदत है, उसे तो करना है, वो फिर भी मेरे सामने आकर ज़ोर ज़ोर से क्रिटिसाइज करेंगे। मुझे हंसी आती थी, तो मैंने काम किया ही नहीं है, तो भी मेरे को कर रहे हैं। और उसका फल क्या हुआ कि हम जिस प्योर भाव से करते चले गए, और दूसरी बात कि अगर उस क्रिटिसिज्म का असर मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो उसका आप अपने को आकलन कैसे करेंगे कि आपके ऊपर उसका असर नहीं पड़ रहा है? कि जो व्यक्ति क्रिटिसाइज कर रहा है ना, उसके प्रति भी आपकी भावना बहुत प्योर रहेगी। और उसका असर क्या हुआ कि वो व्यक्ति तो चलो जितना भी बदले हो, लेकिन जैसे ये ईश्वर का वरदान बन गया, वो जो ईश्वर का ये वरदान मिल गया,
तो अब ये इतना इजी हो गया है और इतना क्रिएटिव, इतना सहज कि अब स्वतः ही वो जो लोग हैं वो स्वतः झुक गए हैं। कहने का भाव ये छोटी सी चीज थी, ऐसे ही हर प्रकार के रिलेशंस में भी आवश्यकता बस ये है, स्पिरिचुअलिटी बस ये सिखाती है कि मुझे अपने प्योर इंटेंशन को बरकरार रखना है, अपनी इंटरनल प्योरिटी को बरकरार रखना है और समझ लेना है कि हर समय हर एक मुझे स्वीकार नहीं करेगा। लेट मी बी रेडी। और अगर मेरा प्योर भाव है तो ईश्वर का साथ और उसकी शक्ति मिलती रहती है। रास्ते हमारे लिए खुलते चले जाएंगे और क्रिटिसाइज करने वालों के लिए रास्ते बंद होते चले जाते हैं। कभी ना कभी ऐसा भी समय आता है कि जो क्रिटिसाइज करने वालों के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं ना, तो उनकी क्रिटिसिज्म और बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोषी हमें ही मानने लगते हैं। पर ये तो विधि का विधान है, जैसा करोगे वैसा मिलता चले जाएगा। इसीलिए अगर हम प्योर हैं तो हमारे लिए दरवाजे स्वतः खुलते चले जाएंगे। अपनी खुशी की चाबी, अपनी शक्ति की चाबी, अपनी अंदर का उमंग और उत्साह की चाबी अपने पास रखो, दूसरे इसे कंट्रोल नहीं करे। कहते रहे दुनिया जो कहना है, मुझे आगे बढ़ते चलना है। ओम शांति। Thank you. Truly speaking, as from our personal example also, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए कि स्पिरिचुअल विजडम एंड स्पिरिचुअल पावर, क्योंकि क्रिटिसिज्म को अकोमोडेट करने के लिए, फेस करने के लिए आपको पावर चाहिए, इनर पावर चाहिए, चाहे पावर ऑफ टॉलरेंस हो जिससे आप सहन कर सकते। जैसे मदर टेरेसा ने एक बार कहा था, व्हेन यू जजमेंट पीपल यू कैनॉट लव पीपल। तो जब हम लोगों को क्रिटिसिज्म बेसिस में लोगों को जजमेंट करना शुरू कर देते हैं, देन यू विल हैव पुअर रिलेशनशिप। तो यू हैव टू हैव पेशेंस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्पिरिचुअल पावर। एंड टुडेज चेयरपर्सन डॉक्टर प्रताप मिद्धा, he is true example of practicing this spiritual power for last more than 3 decades I saw, and he is leading as medical superintendent of global hospital, जो कि एक अनोखा हॉस्पिटल है माउंट आबू में। ब्रह्मा कुमारीज का ये हॉस्पिटल केवल ब्रह्मा कुमारीज कम्युनिटी नहीं, टोटल आसपास के ट्राइबल पीपल सभी लोगों का सर्व करता है और निस्वार्थ रूप में सेवा कर रहे हैं। आप उस हॉस्पिटल को लीड करते हैं प्रोफेशनली। आप 1973 में MBBS करके रोहतक मेडिकल कॉलेज से, उसके बाद इस इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किए और इस हॉस्पिटल को आप लीड कर रहे हैं। तो आप अपनी एक्सपीरियंस से ये शेयर करेंगे ट्रूली कि क्रिटिसिज्म कैसे हम पीसफुली हैंडल कर सकते हैं विदाउट गेटिंग हर्ट। Om Shanti. At the outset, I would say that we are all on a journey. And when we are on a journey, it's not always possible that everything would happen in the right way. There would be hassles, there would be difficulties, there would be problems. We would meet several shades of people. One thing which we need to understand is what Mr. Arvind Kumar also highlighted, that this notion which we have in our mind, we need to uncondition. We have a notion that praise is good and criticism is bad. That notion needs to be cleared. He very rightly said that people
have some selfish motive from you, and they would flatter you. And there are people who are your good friends, and they would always show you the light. They would always show you the right path. So we need to understand, we need to discern, we need to really understand why do people criticize. It's not always that people would criticize to do leg pulling, but people criticize because they don't understand you. They have limited knowledge about you. If you look at the history of the Brahma Kumaris, when the Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya started, there was a lot of criticism. I came to it when I was very young. But what really attracted was what Sister Prachi was telling. It is the beauty of the person. Whenever we would go to the centers, the selfless love, the purity, the compassion, that would always attract you. We were never baffled by what people were saying. If the Brahma Kumaris would have been demotivated, or they would have been disheartened because of what people are saying, people would say so many things. And it is not necessarily that they know full truth about you. So our life speaks, whatever we do. But the Brahma Kumaris, we do understand it is not just whatever we do, but whatever we think. What we think, what they say, as you think, so shall you become. So the emphasis in the organization has been the right thinking, pure thinking, powerful thinking. That has been the emphasis. Shuddh Chintan. What she rightly said, what is the intention behind the action? जिसको हम कहेंगे नियत क्या है? When people come and confront you, what is their intention? Some people are trying to bring the best within you. They want to know what is your potential. हम जिसे कहते हैं कि आप कितने पानी में हैं. People would criticize you. I know of a Olympic medalist. People would definitely criticize. Someone would criticize your physique, someone would criticize your start. But what is my goal? What is my vision? If you have read Gita, you would know the first and the foremost embodiment or the quality of a yogi is that he is not baffled by criticism. What I have been really aspiring to achieve, what they call the ninda, stuti, man, apman, labh, hani, dukh, sukh, sab mein samras sthiti. That is the quality of a yogi. That is our ultimate goal, that nothing can baffle me, nothing can challenge me. There's so much positive around us, but we are always negative against the publicity. Even in the newspapers, so much good is happening around, but the newspapers would highlight what is not good with us, what is not right with you. So we don't have to get baffled. Only thing is we need to be firm. We need to be really adhere to our values. Sometimes because of criticism, we may get disheartened and leave our values. Why do we feel hurt? Why do people feel hurt? Because we have expectations. We are weak internally, then only we get hurt. A strong person would move around upright and with courage. He would not get hurt, or he would not stop. ठोकर लगती है तो कुछ गिर जाते हैं, वह ठोकर लगने से बहुत संभल भी जाते हैं. तो हम लोग ये समझते हैं कि क्रिटिसिज्म इज नेवर बैड. अब आप देखिए कितने ऑथर्स ने लिटरेचर में क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं. Why do they critically analyze anything? Because they are trying to understand. They are trying to go into the depth of the thing. जब हम गहरे पानी में जाएंगे तभी तो मोती मिलेंगे. तो सोचने की बात यह है कि जब हमने जीवन में लक्ष्य रखा है कि
कि हमें सभी चैलेंजेस को फेस करना है। अगर आपका गोल छोटा होगा, आपकी विजन लिमिटेड होगी, तो शायद आपको चैलेंज भी कोई नहीं करेगा। अगर आपकी विजन अनलिमिटेड होगी, ब्रह्मा बाबा जो फाउंडर थे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के, उनकी विजन क्या थी? उनकी विजन थी कि परमात्मा शिव के कार्य को आगे बढ़ाना, मनुष्य को एक ऐसी विजन देना कि ये भी पॉसिबल है कि नर से नारायण हम बन सकते हैं, नारी से लक्ष्मी बन सकते हैं। आजकल के ज़माने में हम कह रहे थे, किसी को कहें कि आप ईमानदारी से चलो तो वो कहते हैं व्हाट ए फ्यूटाइल थिंग। ट्रैफिक लाइट के सामने जो लोग आराम से खड़े होते हैं तो लोग उनको मूर्ख समझते हैं कि, तो इसलिए हमें ये सोचना है कि मेरे जीवन का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है पूरी सृष्टि को एक मैसेज देने का, और वो मैसेज है पवित्रता का, वो मैसेज है शुद्धता का। हम किसी को ये भी है, जैसे महात्मा गांधी कहते थे, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जब कोई आपको चैलेंज करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो उसके लिए भी आपके मन में कंपैशन होना चाहिए। बचपन से मुझे एक स्टोरी बहुत फैसिनेट करती है, महात्मा बुद्ध की और अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल के बारे में सुनाते हैं कि जब भी कोई उसके पास जाता था तो उसके मार कर उसकी उंगलियों की वो माला पहन लेता। तो महात्मा बुद्ध को बहुत लोगों ने मना किया, तो महात्मा बुद्ध ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उनके मन में ये था कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी विजन क्या है, सभी के लिए करुणा। बुद्ध को कंपैशन का एम्बॉडीमेंट कहते हैं। एंड ही वेंट देयर विदाउट एनी फियर, और कहते हैं कि जस्ट सेड कि मेरी आंखों में देखो। एंड ही कुड फाइंड द होल लाइफ एज विजुअलाइज, कि योगी का जीवन भी दर्पण होता है। जैसे प्राची बहन ने भी कहा, कोई हमारे सामने आए तो उसको अगर उसको अपना साक्षात्कार हो जाए, उसको अपनी शॉर्टकमिंग्स पता लग जाए, तो वो कितना ग्रेटफुल। अभी हम देखिए, जब हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स हमारी शॉर्टकमिंग्स बताते हैं तो हाउ ग्रेटफुल वी फील, वी डोंट फील चैलेंज। सो अगर कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, हमारी कोई निंदा करता है, हमारे लिए हर्डल्स क्रिएट करता है, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है, तो वो यही मैसेज है कि हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और हम सभी परमात्मा की संतान हैं, तो हम भी मास्टर ऑलमाइटी हैं। तो जब बुद्धि में ये रहता है, वो जो हम कहानियाँ या कथाएं सुनते हैं अंगद की, अंगद में ताकत कहाँ से आई? वो व्यक्ति जो इतना बलशाली था लेकिन उसके पाँव को हिला नहीं सके। तो वो शक्ति हमारी अपनी है, हमारी आस्था की है, हमारी निष्ठा की है, हमारे अपने आत्मविश्वास की है। तो जब हम अपने आप को चेक खुद करेंगे, अपने जज खुद बने, हम रोज अपनी जांच करें, अपनी शॉर्टकमिंग्स पे ध्यान दें। जब हम अपने खुद जज बनेंगे, अपनी शॉर्टकमिंग्स पर अटेंशन देंगे और उनको पूरा करते जाएंगे, उनको निकालते जाएंगे, तो किसी और को हमारी शॉर्टकमिंग्स पॉइंट आउट करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अगर कोई करता है तो हम उसको धन्यवाद कहें, उसके प्रति हमारा ग्रेटफुलनेस हो। तो ये अहंकार या यूँ कहें एंगर, ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे सामने गोल है कि हमें संपूर्ण गुणवान बनना है, देवताओं की तरह। लक्ष्मी और नारायण हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो जब हमें गुणवान बनना है, जब हमें कंप्लीट बनना है, परफेक्ट बनना है, तो ज़रूर है कि कहीं ना कहीं हर्डल्स आएंगी, किसी भी प्रकार से आ सकती हैं, कभी अपनों से भी आ सकती हैं। तो जब अपनों से आए तो तब शायद दुख ज़्यादा होता है,
लेकिन ये समझें कि जैसे हर एक का रोल है, दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स, एवरीवन इज प्लेइंग इट्स ओन रोल। अब देखिए फिल्म में भी क्या होता है, कोई हीरो का रोल प्ले करता है, कोई विलेन का रोल प्ले करता है, लेकिन जब हम फिल्म देखते हैं तो विलेन के रोल को भी अप्रिशिएट करते हैं कि कितनी अच्छी तरह से प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, ही इज जस्ट प्लेइंग द असाइन्ड रोल। और बहुत सी आत्माएं, बहुत से लोग शायद वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए, तो वी शुड अप्रिशिएट देम, वी शुड सी द हिडन वैल्यू इन इट। जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको हम समझें, उनको एनालाइज करें और सिचुएशन की एडवांटेज लें। जब कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता, कुछ नहीं सोचता, उसको क्रिटिसाइज भी कोई नहीं करेगा। जब आप कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे तो और अधिक होगा। तो मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन मुश्किलें केवल मन तक ही होती हैं। जब हम अपने मन को समझ लेते हैं, कहते हैं मन जीते जगत जीत। जिस व्यक्ति ने अपना मन कंकर कर लिया, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी मुश्किलें आती हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, हमारी हिम्मत को टेस्ट करने के लिए आती हैं। तो हम हिम्मत से, अपने विश्वास से और भगवान को अपना साथी बनाकर आगे बढ़ते रहते हैं, तब कोई भी मुश्किल नहीं होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, jealousy नहीं, परफेक्टली देयर इज ऑलवेज इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन, जिस मैंने कहा। तो जेलेसी भी होती है कभी कभी। सम पीपल आर ट्राइंग टू सी दैट दे यू डोंट मूव फॉरवर्ड, तो लेग पुलिंग करते हैं, तो उसमें तो कोई नई बात नहीं है मोस्टली। पर ज़रूरी नहीं है कि क्रिटिसिज्म जेलेसी की वजह से हो, पर कभी कभी क्रिटिसिज्म जेलेसी की वजह से हो भी सकता है। पर हम उसमें यही समझें कि हमारा किस बात में कल्याण है। जैसे हमने हमारा पैनलिस्ट से सभी का पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल इंसाइट सुना, मैंने जस्ट एक एक्शन प्लान रूप में ब्रीफ करूंगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन प्रेस करेंगे। एक पॉइंट जो बहुत लर्निंग पॉइंट था कि वी शुड थैंक द पर्सन हु वाज क्रिटिसाइज्ड। द मोमेंट यू थैंक द पर्सन, most likely he will start feeling positive, and we must thank him because lot of things we learn from criticisms. And number 2 is we must have a mindset, हमारा एक mindset हम create करें कि ये दुनिया में सभी लोग आपको appreciate नहीं करेंगे, ये mindset हम set करके रखें। Thirdly, हमारे एक बिलीफ सिस्टम में ये पक्का करें कि एवरीबडी इज एन एक्टर। ड्रामा में, वर्ल्ड ड्रामा में सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वी कैन नॉट ब्लेम एक्टर्स बिकॉज ही इज सपोज टू प्ले दैट रोल इन दिस वर्ल्ड ड्रामा। इट इज हिज रोल इज फिक्स्ड, वी कैनॉट चेंज इट। सो वी मस्ट एक्सेप्ट विद दिस बिलीफ सिस्टम दैट एवरीबडी इज एन एक्टर एंड इज प्लेइंग रोल। Fourthly, have some positive attitude. When you have positive attitude, we will take criticism in a positive spirit, will not get hurt. There must be something good in it. It must be it can be meant for my betterment, my growth. So that positive attitude will help. And lastly, have patience. Ultimately, truth will prevail. थोड़ा पेशेंस रखे, थोड़ा टाइम रखे और देखे कि कुछ समय के बाद थिंग्स विल बिकम इन राइट पर्सपेक्टिव। तो ये 5 पॉइंट का एक्शन प्लान हमने जस्ट चेकआउट किया, तो हम इसको फॉलो करेंगे कि नहीं?
जो चाहते हैं, जो सोचते हैं कि ये 5 पॉइंट एक्शन प्लान हमारे पैनलिस्ट ने हमको शेयर किया, उसको फॉलो करेंगे और लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, वो जरा हाथ उठाए। वेरी गुड। फर्स्ट पॉइंट इज थैंक द पर्सन, सेकेंड इज have mindset that everybody will not appreciate, third is have a belief system that everybody is an actor playing their own roles, fourth have some patience and truth will prevail, and last but not least have positive attitude. With this small background, small sum up, I open the session to the audience. Anybody can ask any question to the panelists. Yes. ओम शांति। बहुत अच्छे अच्छे विचार आए। आई डोंट हैव अ क्वेश्चन बट आई जस्ट वांट टू शेयर वन स्मॉल थिंग ऑफ क्रिटिसिज्म नो। Maybe about 5-6 years back there was one program with Sister Shivani in Delhi, so I was conducting the stage there now. So after her lecture she just opened the question answer session. The first question which came from the audience, there was one chairman from the, I think, Sanatan Dharam Sabha, Mr. Agarwal. They were a group of people from that organization. तो उनका पहला ही क्वेश्चन क्या था कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के अंदर भाई बहन बना देते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है ये? एंड यू कैन इमेजिन आई वाज ऑन द स्टेज, सिस्टर शिवानी जस्ट हैंडेड ओवर द माइक टू मी, और मेरी स्टेज आप समझ सकते हैं कि क्या होगी उस समय भी, मैं क्या आंसर दूंगा उस समय। एनीवे वी वर प्रैक्टिसिंग, कुछ भी सिचुएशन आ जाए, लिंक योर सेल्फ विद द सुप्रीम। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब ये आपने कहाँ से सुना है, ये आपको किसने बताया, कहीं पढ़ा है आपने ये? कहते नहीं, सुना है हमने यहाँ से। मैंने किससे सुना है आप? कैन यू जस्ट नेम पर्सन? कहते नहीं, मैंने सुना है कि वो भाई बहन बना देते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस दिया, मैंने कहा मैं इस इंस्टीट्यूशन में फॉर लास्ट 15-16 ईयर से हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। और आपका क्वेश्चन अगर मेरे माइंड में होता तो मैं शायद अपना पासपोर्ट लेके आता है। व्हाट आई मीन टू से हियर इज, व्हेन देयर इज अ क्रिटिसिज्म, एज सिस्टर प्राची आल्सो सेड, योर स्टेट ऑफ माइंड, व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड? तो मैंने उनसे कहा कि मैं शायद अपना पासपोर्ट लेके आता अपने साथ, क्योंकि मेरे पासपोर्ट में मेरी वाइफ का नाम लिखा हुआ है। एंड माई वाइफ वाज आल्सो इन द ऑडियंस देयर नाउ। आई सेड, मिसेस गुप्ता प्लीज स्टैंड अप। मैंने उनसे कहा कि शी इज माई वाइफ। मैंने कहा आपसे कभी किसी ने कहा कि हम भाई बहन हैं? और भी ऐसे कपल्स थे वहां पर जो बीके सिस्टम्स को फॉलो करते थे, सबको मैंने उठाया उस समय। मैंने कहा ये सब यहाँ पर डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, अच्छे अच्छे थे सब वो लोग। फिर मैंने से उनसे काउंटर क्वेश्चन किया कि आप सनातन धर्म सभा से हैं, आप जब भी मंदिर में जाते हैं तो एक श्लोक तो आप बोलते हैं ना, तुम्हें माता पिता, आप दोनों हस्बैंड कहते हैं हाँ हम जाते हैं, हम बोलते हैं उधर। मैंने कहा प्लीज ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, व्हाट इज योर रिलेशन, बोथ आप दोनों का रिलेशन उस समय क्या है? तो वो थोड़े समझे, उसको समझने के बाद फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा देखिए हम दोनों के पेरेंट्स अलग अलग हैं, स्टिल वी से तुम्हें माता पिता तुम्हें। और थर्ड थिंग, मैंने कहा ब्रह्मा कुमारीज में हमको सिखाया गया हमारे 3 पिता हैं, 3 फादर्स। थर्ड कौन है? मैंने कहा मैं उसको भी यहां नहीं लेता हूं, वो फिर आपके साथ अलग बैठ करके उसको हम डिस्कस करेंगे। द रिजल्ट वाज देन ही बिकेम a good student of Brahma Kumaris. This is how you handle a situation when the criticism is there. तो ये जो पांचों चीज इन्होंने अभी एक्शन प्लान में बताई हैं, वो हमें लाइफ में बहुत काम आती हैं क्रिटिसिज्म्स के लिए। So this was not my question, this I just wanted to share my experience with you. Thank you very much. Thank you. Any audience? Any question from audience? Yes, please. On self. Self criticism.
self criticism is acceptable or not? That is your question? Se- Okay. Anybody from panelists? Self criticism or self evaluation? What do you mean? Only strictly criticism, not evaluation. No. Okay. I see. Anybody? Anybody from the panel? Sister Prachi? वो बोलना चाह रहे हैं कि मैं अपने आप को क्रिटिसाइज करूं कि नहीं करूं, यही है ना क्वेश्चन? ठीक है, बोलिए। देखिए, क्रिटिसाइज करने के लिए हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। क्रिटिसाइज करने के दो तरीके होते हैं। जैसे कभी एक क्वेश्चन आया कि जलेसी में और क्रिटिसाइज में क्या अंतर है। एक हमारे भाई ने बोला, जलेसी वो होती है जो सामने फेस करके खुद क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, या वो कोई एक सामूहिक रूप से क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, वो होती है जलेसी। अंदर ही अंदर जो है वो जलता रहता है और जलते जलते वो अपने आप का ही पतन करता है, वो है जलेसी। क्रिटिसाइज करने से जब कोई किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करता है तो उससे क्रिटिसाइज जिसका करता है वो, जैसा कि अभी सभी ने बताया कि ग्रोथ होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, और निश्चित रूप से वो अपना रोल अदा करता है। केवल रोल के रूप में वो अपनी क्रिटिसाइज करके अपने आप में वो सेटिस्फाइड हो सकता है, बट सामने वाले के लिए क्रिटिसाइज करके वो बहुत कुछ दे देता है। तो सेल्फ क्रिटिसाइज करना नहीं करना ये स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है कि परमात्मा उसको क्या बुद्धि दे रहा है, और बुद्धि के साथ में सद्बुद्धि अगर देता है तो क्रिटिसाइज कोई नहीं करता है। What he means to say that the moment you know yourself, the moment you know yourself, you know your strengths, you know your weaknesses, so you understand yourself the more very closely. You are the best person to judge yourself. So when you know yourself, the question of criticism does not arise. You can evaluate, you can improve, and you can move ahead. Any other question? Okay, बोलिए। Thank you. I'm from Nepal. Yes. I have worked in the administration for 34 years. Now I am retired. Well, criticism is beneficial, as you have all said. Yes, it is. If it is constructive criticism, we can handle that with teamwork, self-evaluation, etc., etc. If the criticism goes to the personal level, to the extent of character assassination, then how do you handle that kind of situation? For example, my deputy was criticized by someone with anonymous letter that he has an affair with one of the officers. Now that was a very serious allegation. Although there was no proof, proof attached with it. But still that hurted me, and of course my deputy also. Now how do you handle that kind of situation if it is personal criticism to the extent of character assassination? Have you come across this kind of experience or not? Mr. Bansal, please. Mr. Bansal. You are specific about panelist, or you can throwing open to the panelist? Anybody, well. Anybody can answer, na? Yeah. Anybody from the panel can answer. Sir? सर, आपका इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, पर्सनल लाइफ में आते हैं, इन सब प्रॉब्लम के बीच में इंस्टेंट रिएक्शन क्या होना चाहिए? सबसे पहले इन सब चीज़ों को फेस करना ज़रूरी होता है, लेकिन किस तरह से फेस करें? फेस करने के दो तरीके होते हैं। पॉजिटिव तरीके से, अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है, पर्सनल कैरेक्टर एसोसिएशन कर रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए? पहले तो है कि ठीक है, वो हमें फेस करना है, मीडिया को समझाना है, लोगों को समझाना है, या सबसे पहले तो उससे समझाने की कोशिश करें क्या वजह है। अगर उसके अंदर कोई सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है तो नेचुरली
ये जग जाहिर हो ही जाता है और डिपार्टमेंट को भी पता चल जाता है कि ये जो है ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। और इस मनगढ़ंत कहानी के लिए आपको पावर टू फेस एक प्रॉब्लम, एक शक्ति होती है कि इन सब चीज़ों का मुकाबले के लिए तैयार रहें। और फिर धीमे धीमे ये ख़त्म हो जाता है। इसको हार्ट में नहीं ले आना चाहिए, हार्ट में ना ले आकर इसको ऊपर, इसके निगेटिविटी को ऊपर से हटा दीजिए और तैयार रहिए इसको एक्सेप्ट करने को और फिर बात करने को, कि ऐसे लोग को आप रोक नहीं सकते हो। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो मीडिया में उछालते हैं चीज़ों को, कहीं और उछालते हैं, तो इसके लिए इनको फेस करना है। और जहाँ पे ये प्रोजेक्ट की गई है वहाँ पे उसी मंच पर जाकर आप इनको पूरे प्रूफ के साथ ये कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से हर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन बात है कि आप में वो शक्ति, करेज होनी चाहिए कि हम इसको फेस कर सकें। और ज्ञान में वो शक्ति होती है और देखा गया है कि इस तरह की चीज़ें, लहरें आती है फिर चली जाती है और फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम है परिस्थिति वाली। दूसरे ने कुछ क्रिएट की सिचुएशन आउट ऑफ एनी वे, तो इस सिचुएशन में आपको स्थिरता चाहिए, स्वस्थिति स्ट्रांग होनी चाहिए। और उसके बाद में फिर आप सत्य के सहारे खड़े हैं तो आपसे कोई जीत नहीं सकता। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही हो, 1 आध महीने, 2 महीने, 3 महीने, आप यू आर देयर टू explain the people, explain the ministry, explain the department, whosoever, explain the environment, masses, society, and the thing will be resolved. Thank you. मैं One from lady member, last. Yeah. पुराने वाले क्वेश्चन का आंसर करूं। ओम शांति। मैं आपसे एक अपना क्वेश्चन, ये मेरे अंदर जो चलता है वो ये है, एज ए पेरेंट क्या हमें अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करना चाहिए? अगर उनके अंदर कोई कमी है या उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए या नहीं? जैसे आज के मतलब बहुत लोग ये कहते हैं कि बच्चों को हर चीज़ पॉजिटिव वे में दिखाओ, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म नहीं हो। पर बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें उनकी कमी को उनको बताना पड़ता है, जिससे हम उनकी नज़रों में विलेन बन जाते हैं कि औरों के पेरेंट्स तो कुछ नहीं कहते हैं, मीडिया में ये होता है, टीवी पे ये चल रहा है, वो चल रहा है, आप हमें क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं। तो क्या हमें उनको क्रिटिसाइज, मतलब उसको कैसे हम अपने बच्चों को समझाएं कि आपके अंदर ये कमी है या आपके अंदर इसको इम्प्रूव करेंगे तो आप कुछ बेटर कर सकते हैं लाइफ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से? तो ऐसे जब हम पेरेंट्स के नाते तो बहुत ज़्यादा मन में द्वंद्व चलता है। ये बात मैं बहुत दिनों से सोच रही थी किसी से, पर आज मेरे को डॉक्टर साहब। पहला क्वेश्चन जो कैरेक्टर एसेसिनेशन के बारे में था, मैं उस पर आता हूँ। वी डोंट नीड टू बी डिफेंसिव। सिंपल सी बात है, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दैट पर्सन। अगर उसकी इंटेंशन आपको डैमेज करने की है, यू जस्ट स्माइल इट अवे, स्टैंड स्ट्रेट एंड स्टैंड एडहेयर टू योर वैल्यूज। सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन डिफेंसिव होने से जब आप उस रॉन्ग व्यक्ति को भी चैलेंज करते हैं ना, तो वो और डैमेज करता है। ये कुछ नहीं होता है, जो व्हाट दे कॉल द ट्रुथ शैल प्रिवेल, सत्यमेव जयते। तो इसलिए उसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ हमें अपने आप को स्ट्रेट रखना है, अपने आप को फर्म रखना है कि हम हिले नहीं। अभी जो दूसरा प्रश्न बहन जी ने पूछा, देखिए बच्चों का कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। अगर बच्चों का आत्मविश्वास आपके कहने से इरोड होता है, डैमेज होता है उसको, तो वो उनकी ग्रोथ में मुश्किल पैदा कर सकता है। उसको क्रिटिसिज्म शब्द नहीं यूज़ करेंगे, उसको आप गाइडेंस कहेंगे। आप उनके मार्गदर्शक बन के बच्चों को सहारा दें। और फिर सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो पेरेंट्स को खुद बनना है।
तो इसलिए पेरेंट्स को ये सोचना है कि बच्चों को हमें उनके आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाना है, और जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं उसमें ये देखना चाहिए कि हम उनको रिस्पेक्टफुली कैसे बताएं, क्योंकि चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, रिस्पेक्ट सबको चाहिए और उनका ट्रस्ट आप में भी बना रहे। हम एक ही दिन में सारी चीज़ों को करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा तो उस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में बच्चे भी समझेंगे कि उनके लिए राइट क्या है। बाकी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। बहुत बार पेरेंट्स को ये आदत होती है, दूसरे बच्चों से कंपेयर करेंगे कि वो फलाने नेबरहुड के बच्चे तो ऐसे करते हैं, वो तो जल्दी उठ जाते हैं, वो तो ऐसे करते हैं, आप क्यों नहीं करते, उनके मार्क्स तो अच्छे आते हैं। कंपैरिजन नहीं हो, लेकिन एनकरेजमेंट हो, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो, वो होना चाहिए। बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दे शुड बी सपोर्टेड, दे शुड बी रिस्पेक्टेड, दे शुड बी ट्रस्टेड, और वो समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन। अभी जो मंच से जो भी सुझाव थे और हम लोग सभी एग्री भी कर रहे हैं, ये बेस्ट पॉसिबल तरीका है पॉजिटिविटी से उसे काउंटर करना, पेशेंस रखना। लेकिन बहुत सारे हम लोग नए हैं, उतना पेशेंस, उतनी पॉजिटिविटी नहीं है, तो कोई सेकंड बेस्ट तरीका है? सेकेंड बेस्ट तरीका तो है ये है कि फिर हम किसी एक्सपर्ट के पास जाएं। जैसे बात कैरेक्टर एसेसिनेशन की होती है, तो कभी कभी उनको थोड़ा सा, जैसे कहते हैं, शॉर्ट लीगल नोटिस भी देना पड़ता है। तो लीगल नोटिस देने से वो व्यक्ति अलर्ट हो जाता है कि आई कैन बी होल्ड टू टास्क। तो इसलिए बाकी बच्चों के लिए कोई सेकंड बेस्ट ऑप्शन नहीं है। उनके लिए तो आपको आइडियल पेरेंट बनना होगा। उनको तो प्रेम से, अगर किसी को सुधारना भी है तो प्रेम से सुधारना होगा। और बच्चे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चे तो इनोसेंट होते हैं, वो कहीं से कुछ सुन के आ जाते हैं, कहीं से कुछ देख के आ जाते हैं, उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए उनको तो उनका विश्वास कैसे बढ़े, हमारे प्रति उनकी आस्था कैसे बढ़े, वो देखने वाली बात है। ओम शांति। मैं वर्धा से हूँ, आर के सैनी। मेरा एक क्वेश्चन है, पर्सनल है, कि मैं कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट करके ज्वाइन किया हूँ 3 से 5 साल पहले। तो ज्वाइन करने के बाद एक क्रिटिसिज्म जो मैंने फेस किया कि जो लेटरल पोजीशंस जितने भी थे, क्योंकि मैं उस कंपनी में 8 साल के बाद आया, तो जो मेरे जो सीनियर थे वो जूनियर हो गए, तो उनका लगातार क्रिटिसिज्म मैं 4 साल से फेस कर रहा हूँ। और वो क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, वो मैं से दीदी ने बताया, आपने बताया कि पॉजिटिव में उनको मैं ट्रीट भी कर रहा हूँ, पर क्रिटिसिज्म के साथ साथ वो लोग टॉप मैनेजमेंट को कंप्लेंट्स भी बहुत करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस ख़राब है, जबकि डाटा रिवील करता है कि थिंग्स आर गोइंग वेल। तो ऐसे केस में कैसे डील करें इसको? अरविंद कुमार जी, सर आप बोलिए। देखिए, प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ आती कि जो आप जूनियर हैं फिर भी आप सीनियर हो जाते हैं, और जूनियर भी साथ में रहते हैं। तो इसका सबसे पहला नियम ये है कि जो आपके सीनियर हैं बट आपके जूनियर हैं, उनको लेट डाउन मत कीजिए। द सेकेंड थिंग इज़ दैट उनको जब भी हायर मैनेजमेंट की मीटिंग होती है, उनको ड्यू रिस्पेक्ट और आप उनको अप्रिशिएट भी कीजिए। वंस दे विल गेट कॉन्फिडेंस कि नहीं, अभी जो ये बंदा आया है या जो हमारे अभी सीनियर हैं, ही इज़ नॉट हैविंग पर्सनल जेलसी विद मी, और हमारे रिलेशन अच्छे हैं, इन ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे।
तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अच्छा बिहेव कीजिए, अच्छा उनको रिस्पेक्ट कीजिए, यू विल कमांड रिस्पेक्ट. Thank you. And I think we are reaching time. So, क्या बोलना चाहिए? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसका कुछ वैल्यू सिस्टम्स है, कुछ विजन है, कुछ मिशन है, जिस पर वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है. तो डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, चाहे लीडरशिप हो, चाहे कॉम्पिटेंसी हो, सब तो ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये पार्ट ऑफ एचआर सिस्टम्स. जहाँ तक इम्परफेक्शन का बात है, लेट अस अंडरस्टैंड इन दिस कलियुग देयर इज बाउंड टू बी इम्परफेक्शंस in any sphere, in family life, in professional life, in social life. You cannot have any flawless system. कहीं भी सिस्टम फ्लॉलेस नहीं है. We must accept this truth. तो हमारा जो रिलेशनशिप में, मैनेजमेंट में प्रेफरेंस, वेस्टेड इंटरेस्ट, पर्सनल चॉइस, ये सब प्ले करता है. एंड वी आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम. सो वी कैन नॉट आउटराइटली से that our system will be 100% perfect overnight. तो it is a journey में जैसे मेरा मिस्टेक्स होता है, इंडिविजुअल्स का मिस्टेक होता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का भी मिस्टेक होता है, बिकॉज इट इज रन बाय सम इंडिविजुअल्स, इट इज नॉट रन बाय गॉड. सो वी मस्ट एक्सेप्ट दिस बेसिक ट्रूथ. एंड द सिस्टर प्राची हैज राइटली टोल्ड दैट हम जो कर्म करते हैं उसका फल मुझे मिलता है. ये कर्म फिलोसफी का बेस्ट सिद्धांत है. It is acceptable universally that what you do, you get back. It is not exactly by promotion, growth, you will get back. आपकी अच्छा कर्म, अच्छा इंटेंशन में जो कर्म कर रहे हैं, उसका रिजल्ट किसी ना किसी रूप से जरूर मिलेगा. तो इसीलिए इस बिलीफ सिस्टम में रहकर जब हम काम करते हैं, तो हम काम को भी एंजॉय करते हैं एंड वी ग्रो इंटरनली. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग there lot of appreciation, lot of promotions will be the guiding stone for my growth, because internally if I am satisfied, I am happy, I am peaceful, then it is the best thing I am having for this life. हाँ है ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग एक ट्रेनिंग मॉड्यूल डिज़ाइन किया है. बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, जैसे लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स, स्पिरिचुअल लीडरशिप, माइंड मैनेजमेंट, पर्सनल ग्रोथ, एनहांसिंग कॉम्पिटेंसी, ये सब बहुत सारा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बना हुआ है. हमारा ऑर्गेनाइजेशन से फैकल्टी जाके कराते हैं. तो कोई भी इंस्टीट्यूशन हमको अप्रोच करे, लोकल सेंटर को अप्रोच करे. ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये ऑर्गेनाइजेशन में भी कंडक्ट किया जा रहा है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में भी किया जा रहा है, डिफरेंट स्कूल कॉलेज में भी किया जा रहा है. देयर इज लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल विजडम एंड मेडिटेशन. सो दिस इज यू कैन हैव टेस्ट ऑफ इट. ओके, थैंक यू वेरी मच. ऑन बिहाफ ऑफ यू ऑडियंस, मैं थोड़ी सी बात, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, थोड़ा सा कुछ अपना व्यू रखना चाहूँगी.
जैसे कि भाई साहब ने बोला कि हम नए हैं, पेशेंस नहीं रख सकते, कोई सेकंड बेस्ट ऑप्शन बताइए। पेशेंस नहीं रख सकते, आप नए हैं, एक दिन में आपको आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा। रियल में आप मेडिटेशन आप करना शुरू करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट डे, यू विल गेट दैट। जैसे जैसे आप अपने अंदर अपने से बात करना सीख लेंगे, हमारे अंदर वो पेशेंस डेवलप होने शुरू हो जाता है। और जहाँ पेशेंस है वहाँ पीस है, वहाँ पर ही प्रोग्रेस है। इसीलिए हम उस चीज़ को छोड़ो नहीं, और ये गारंटी है फ्रॉम द फर्स्ट डे यू विल गेट दैट। दूसरी चीज़, जहाँ हमारी बहन जी का एक प्रश्न था बच्चों के लिए, तो उसमें कहना चाहूँगी, हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीज़ देखी है, जैसे आपका फैमिली एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको कहते हैं कि मुझे उन्हें क्रिटिसाइज करना पड़ता है। ऐसे ही हमारी ये ब्रह्मा कुमारीज भी एक फैमिली है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत सुंदर फैमिली है। यहाँ हमने अपने बड़ों को देखा है। हम सब भी जब नए नए आते हैं, छोटी छोटी बहनें हमारे पास आती हैं, किस तरह हमारे बड़े, हमने दादी को देखा है, दादी ने किस तरह हमें बनाया है। हम सोचें कि अगर बड़े, हम सब बड़े थोड़ा भी क्रिटिसिज्म हम फेस नहीं कर सकते हैं, अंदर से डाउन हो जाते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। जबकि हम बड़ों में तो फिर भी मैच्योरिटी है, एक्सपीरियंस है, बहुत लाइफ का फिर भी थोड़ा एक्सपीरियंस है। वो तो बच्चे हैं, बच्चे हैं तो नेचुरल उस चीज़ को तुरंत रिजेक्ट करेंगे ना, वो तो अंदर से बहुत डाउन हो जाएंगे। और जितना अंदर से वो डाउन हो जाएंगे तो वो प्रोग्रेस कैसे करेंगे, उनके अंदर वो एनर्जी नहीं बचेगी। तो हम जिस वे में उनका प्रोग्रेस चाहते हैं, उसका एक तरीका है जो हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में अपने बड़ों को देखा, दादियों को देखा है। दादी जी की एक बात, दादी कहती थी, किसी को भी पर्सनली अपने सामने बिठा के दादी उनके बहुत वैल्यूज़, जो उनमें रियल में विशेषताएं हैं, वो सुनाती थी कि देखो तुम्हारे अंदर ये मैंने देखा है, तुमने ये अच्छा किया है, बस एक छोटी सी ये चीज़ को तुम चेंज कर दो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा। यानी वो जो एक तरीका है कि पहले उनको हम किस तरह उनकी रियलिटी से उनको परिचित करा के उनकी एनर्जी को हम अपलिफ्ट करते हैं, और फिर छोटी सी बात उनको हम सामने रखते हैं, तो उनके अंदर वो एनर्जी आ जाती है उसको चेंज करने में। होता क्या है कि असल में हम उनके उस बैड हैबिट्स या उनके उस नेगेटिविटी से पहले हम ज़ीरो एनर्जी में चले जा चुके होते हैं। उसके बारे में नेगेटिव सोच सोच के, या उसका हम दूसरों से कंपेयर करके, या उसका उस नेगेटिविटी के कारण हम उनका एक डार्क फ्यूचर पहले से ये कल्पना में ले आते हैं। खुद पहले एक ज़ीरो एनर्जी में जा चुके होते हैं, तो नेचुरल उस ज़ीरो एनर्जी के साथ आप बात करेंगे तो उसको कौन सी एनर्जी देंगे। तो इसीलिए पहले अगर हम उसके जो उसके अंदर विशेषताएं हैं उसको अपनी बुद्धि में लाएंगे और तब उसके सामने वर्णन करेंगे, तो छोटी सी आपकी वो करेक्शन नहीं, वो क्रिटिसिज्म नहीं होगा, वो एक रियल मायने में पॉजिटिव करेक्शन होगा जो बच्चा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। Thank you very much. From my core of heart, I give thanks to all of my dear audience participants who have participated actively, interacted interestingly, and made this program very lively one. And on behalf of you, I thank our honorable panelists, and I will request all of you to give a standing ovation. Thank you. Thank you very much. We'll end up this session with a beautiful song in remembrance of Baba. Okay, thank you.